राम का, हुआ दर्श श्री राम का, एक सहारा 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 राम का। जहर पियाला मीरा पी गई, जहर पियाला मीरा पी गई, जहर पियाला मीरा पी गई, जहर पियाला मीरा पी गई। लेकर तेरे नाम का एक सहारा राम का, लेकर तेरे नाम का एक सहारा राम का, एक सहारा राम का, एक सहारा राम का, एक सहारा राम का, एक सहारा राम का। नीलनी ने भी तपस्या कीनी, नीलनी ने भी तपस्या कीनी, शेरों के बदले में मुक्ति लेनी, शेरों के बदले मुक्ति लेनी। सुबह शाम एक आस लगी थी, सुबह शाम एक आस लगी थी। होगा दर्श कब राम का, सहारा राम का, होगा दर्श कब राम का, एक सहारा 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 राम का। कमल प्रभु है दास तुम्हारा, कमल प्रभु है दास तुम्हारा, तेरा ही है हमें सहारा, तेरा ही है हमें सहारा। एक बार प्रभु दर्श करा दो, एक बार प्रभु दर्श करा दो, दर्शन अपने नाम का एक सहारा राम का, दर्शन अपने नाम का एक सहारा राम का, एक सहारा राम का, एक सहारा राम का, एक सहारा राम का, एक सहारा राम का। राम भक्त हनुमान का एक सहारा राम का, राम भक्त हनुमान का एक सहारा राम का, एक सहारा राम का, एक सहारा राम का, एक सहारा राम का, एक सहारा राम का। बोलो राजा रामचंद्र महाराज की जय हो। लोक शिक्षा के लिए अवतार जिसने था लिया, निर्विकार निरीह होकर नर सदृश कौतुक किया। राम नाम ललाम जिसका सर्व मंगल धाम है, प्रथम उस सर्वेश को श्रद्धा समेत प्रणाम है, श्रद्धा समेत प्रणाम है। राम अमित गुण सागर, था के पावई कोई, संतन सन जस कछु सुनयो,
तुम ही सुनावहु सोई सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय श्री राम। सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुगो पानी। करहु प्रणाम जोरी जुगो पानी। विदूषण प्रभु विराटमय दीसा, बहुमुख कर पगलोचन सीसा। जनक जाति अवलोकहि कैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। सहित विदेहो विलोकहि रानी, शिशु सम प्रीति न जात बखानी। जोगिन परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। हरि भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुख दाता। राम ही चितव भाई जेहि सिया, सो स्नेह सुख नहीं कथनिया। उरे अनुभव तिन कह सक सो, कवन प्रकार कयहि कवि को। उरे अनुभवती न कह सक सो, कवन प्रकार कयहि कवि को। एहि विधि रहा जाहि जस भाऊ, तेहि तस देखहु कौशल राऊ। राजत राज समाज महु, कौशल राज किशोर। सुंदर श्यामल गोर तन, विश्व विलोचन चोर। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय श्री राम। आदरणीय विद्वत समाज, श्री रामचरितमानस में प्रथम सोपान बालकांड के अंतर्गत बड़ा ही सुंदर और पावन प्रसंग, और इस प्रसंग में गोस्वामी जी महाराज एक बड़ी सुंदर चौपाई अभी आपने संचालक महोदय के माध्यम से भी श्रवण की, और मानस की बड़ी प्रसिद्ध चौपाई है। जिन प्रसिद्ध चौपाइयों में संत महात्मा इस चौपाई का भी नाम लेते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। बड़ी गूढ़ अर्थों से परिपूर्ण ये बात है कि भगवान को हम जैसा देखना चाहते हैं, जिस रूप में हम चाहते हैं भगवान उसी रूप में हमारे सामने आते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि भगवान भाव के भूखे हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से जो मुझको भजते तो भव से बेड़ा पार है। परमात्मा के प्रति हमारे भाव बन जाएं, हम किस रूप में भगवान को पाना चाहते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर है। भगवान कोमल हैं, जय जय। अगर हमारे मन के अंदर परमात्मा के प्रति कोमलता के भाव हैं। सीता जी को दर्शन हुआ भगवान राम का पुष्प वाटिका में,
आप सब लोग देखते हैं कि उस समय सीता जी ने जब दर्शन किया तो भगवान राम पुष्प तोड़ रहे थे, जय जय। और कई संत कहते हैं कि भगवान तोड़ नहीं रहे थे, बल्कि वृक्ष ही अपने आज अपना परम सौभाग्य मान करके भगवान को प्रदान कर रहे थे। जय हो जय हो। क्योंकि भगवान तो सबके है ना, जय जय। चर अचर सबके अंदर वो भगवान समाया हुआ है। जब हम ये कहते हैं ना कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना जय जय। और प्रेम ते प्रगट होई में जाना, और ये तो भगवान ने कृपा की कि उन फूलों को भगवान ने ग्रहण किया, अन्यथा फूल भी तो अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे थे कि आज हम जिनके हाथों में जा रहे हैं वो हाथ साधारण नहीं है। जय हो। क्योंकि भगवान का एक स्वरूप निर्गुण निराकार रूप में भी है, जय हो। और आज निर्गुण निराकारी तो सगुण साकार बन करके इस नगरी के अंदर आया हुआ है। जय हो। और अभी प्लेटफॉर्म पर हमारे रामचरण जी बड़ी सुंदर बात बता रहे थे कि ये जनकपुर के लोगों को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि 6 विशेषणों से परिपूर्ण हैं ये जनकपुरी के लोग, जय हो। साधारण तो नहीं है। जय जय। जब बाबा तुलसी ने इस नगरी का परिचय दिया कि पुर नर नारी सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, जय हो। गोस्वामी जी महाराज के पास सब लोग कई बातें कहने में गोस्वामी जी महाराज संकोच कर जाते हैं कि मैं विदेह नगरी का कहां तक वर्णन करूं, जय जय। क्योंकि जगदम्बा जय अवतरी सोपुर बरणी की जाई। जय हो। अरे जिस नगर के अंदर साक्षात जगत जननी मां जगदम्बा ने अवतार ले लिया हो, और आज सब भगवान का दर्शन कर रहे हैं, और गोस्वामी जी महाराज की दृष्टि कितनी विलक्षण है, कितनी अद्भुत है। गोस्वामी जी महाराज ने सबके मन के भाव को हमारे सामने प्रस्तुत किया। मानो गोस्वामी जी महाराज ये दर्शाना चाहते हैं कि भगवान को हम जिस रूप में देखना चाहते हैं ना, भगवान तो उसी रूप में हमारे सामने आ जाते हैं। महाराज मनु और शत्रुपा ने कहा कि आप पुत्र बन करके आना, तो भगवान ने कहा ठीक है, पुत्र बन करके आ जाएंगे। जय हो। अन्यथा भगवान तो जगत के पिता हैं, जगदीश्वर हैं, तुम पूर्ण परमात्म तुम अंतर्यामी। जय जय। लेकिन सीता जी को दर्शन प्राप्त हुआ तो भगवान फूल ले रहे थे, और भगवान के मस्तक के ऊपर पसीने की बूंदें आ गई, जय हो। क्योंकि सीता जी ने थोड़ी देर पहले क्या मांगा था, पूजा की ना अधिक अनुरागा और निज अनुरूप सुभग वर मांगा, अपने अनुरूप। जय जय। जैसे सीता जी सुकुमार है ना, जय जय। कोमलांगनी है सीता जी, और माँ से प्रार्थना की कि मेरा होने वाला जो पति है ना वो भी कोमल होना चाहिए। जय हो। और बाबा तुलसी ने जब ये चौपाई लिखी होगी कि कोमल चित अति दीन दयाला कारण बिन रघुनाथ कृपाला, और भगवान कोमल हैं, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन दुष्टों के लिए तो भगवान कठोर हैं। और आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सबको तो भगवान अपने अपने रुचि के अनुरूप दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भगवान के स्वरूप को जो राजा लोग हैं, जो अपने आप को वीर मान रहे थे कि हम सबसे बड़े वीर हैं, क्या हमसे भी बड़ा वीर कोई हो सकता है? और अगर है तो हम उसको प्रणाम करेंगे, जय जय। क्योंकि इस धनुष यज्ञ के अंदर मुख्य रूप से राजाओं का आगमन हुआ था, और राजा भी जो वीर राजा थे, क्योंकि सब जानते थे कि शिव के धनुष को उठाना अपने आप में अगर बल नहीं है तो काम नहीं चलेगा, बल तो चाहिए। जय हो।
और यहाँ गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सबसे पहले दृष्टि राजाओं की भगवान राम की ओर गई है। गोस्वामी जी महाराज ने इस प्रसंग को विस्तार देने का प्रयास किया और सबसे पहले राजाओं ने जब देखा, भगवान का दर्शन किया, तो आज उनको लगा कि हमारा बल तो कुछ भी नहीं है इनके आगे। और वास्तव में परमात्मा के बल के आगे तो किसी का बल टिक नहीं सकता। जयंत ने भगवान राम के बल की परीक्षा लेनी चाहिए। और आप सब लोग जानते हैं, जब वापिस भगवान के पास आया ना, तो भगवान से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा, तुलित बल अतुलित प्रभुताई और मैं मति मंद जान नहीं पाई। आज इस सीता जी के स्वयंवर में जो महान रणधीर, मानो जिनके बल की कोई था को प्राप्त नहीं कर सकता सा, आज उन राजाओं ने जैसे ही राम जी का दर्शन किया, तो दर्शन करते ही आज उनको लगा कि आज तो ये जो हमें दिखाई दे रहे हैं ना, ये हमसे ज्यादा बलवान हैं। इसलिए हमें अपने बल का अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा बल तो इनके बल के आगे कुछ भी नहीं है। हनुमान जी महाराज ने रावण से एक बात कही थी कि रावण तू अपने आप को बलवान तो मानता है, लेकिन जरा विचार कर कि ये बल कहां से मिला। और आज भगवान ने कृपा की उन राजाओं को अपने बल का दर्शन करा कि तुम अपने आप को ही बलवान मान रहे हो। हनुमान जी महाराज ने कहा ना, जाके बल लवलेस ते जिते चराचर झार और तासु दूत में जाकरी हरिया नेहु प्रिय नार। रावण को जनाने का प्रयास किया था। संत जनाने का ही तो प्रयास करते हैं ना। और यहाँ पर भी तो भगवान कृपा कर रहे हैं, सबके ऊपर कृपा हो रही है भगवान की। ऐसी बात नहीं है कि सबके ऊपर भगवान की कृपा है। और जैसे उन राजाओं ने दर्शन किया, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि आज उन राजाओं को ऐसे लगने लगा कि स्वयं वीर रस ही आज हमारे सामने शरीर धारण किया हुआ बैठा हुआ हो। और आगे चल करके जब जनक जी कहेंगे ना कि मुझे ऐसे लगता है कि पृथ्वी शूरवीरों से खाली हो चुकी है, तो हमारे लक्ष्मण जी महाराज इस बात को सहन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि राम जैसा वीर जब राम यहाँ पर विद्यमान है, वो तो आप कैसे कह सकते हो कि पृथ्वी शूरवीरों से खाली हो सकती है। कही जनक जस अनुचित बानी, अरे विद्यमान रघुकुल मणि जानी। लक्ष्मण जी महाराज परिचय देंगे राजा जनक को कि आप ने राम का दर्शन तो किया और आपको ये लगता भी है राम ब्रह्म है, तो फिर राम ही तो इस कार्य को करेंगे ना। और आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि उन राजाओं ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली और मन ही मन भगवान को प्रणाम किया उन्होंने। क्योंकि आज वीरता रस शरीर धारण करके उनके सामने विद्यमान है। क्योंकि बलवान के जीवन के अंदर कई बार अभिमान भी आ जाता है, लेकिन जब वो अपने से अधिक बलशाली को देखता है तो वो नतमस्तक हो जाता है कि भैया तू मुझसे भी ज्यादा बलवान है। स्वभाव है अपना, अगर कोई उससे ज्यादा बलवान होना तो वो घुटने टेक देगा, हाथ जोड़ देगा, भैया मैं समर्पण करता हूं। और यहां गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि उन राजाओं ने तो देखते ही अपने मन के जो भाव थे प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिए। लेकिन इस संसार के अंदर कुछ कुटिल जीव भी तो होते हैं ना। अब कुटिलता जो है वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकती। अब देखिए, भगवान तो वही है, भगवान कोई दूसरे नहीं है। उन राजाओं को तो ऐसे लग रहा है कि हमसे भी ज्यादा बलवान है,
लेकिन डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, और मनहु भयानक मूर्ति भारी। भगवान तो इतने सुंदर हैं। जय हो। मनहु रंक निधि लूटन लागी, जय जय। धाये धाम काम सब त्यागी। और यहाँ पर भगवान ने अपने रूप के बल का जितना परिचय दिया है ना, और कहीं पर भी इतने बल का परिचय नहीं दिया। जय जनकपुरी में भगवान ने अपने रूप के प्रभाव को दिखाया है कि मुझसे बड़े रूप वाला ना तो कोई हो सकता है और ना कोई होगा। और वास्तव में भगवान के समान सुंदर केवल भगवान ही हैं। गोस्वामी जी महाराज उपमाएं ढूंढने का प्रयास तो कर रहे हैं कि आज राजाओं के समाज में भगवान ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे तारा गणों के बीच में पूर्ण चंद्रमा सुशोभित हो। कितना शोभा होती है चंद्रमा की। आज भगवान की जो छटा है उसको हर कोई निहार रहा है। और कुटिल राजा जो है वो भगवान को देख करके डर गए। लगता है हमारा कुछ बस चलने वाला नहीं है, क्योंकि ये तो साक्षात काल रूप में हमारे सामने बैठा हुआ है। क्योंकि जो सीता जी को प्राप्त करने की इच्छा से आए थे, जिनके मन के अंदर कामना थी कि हम सीता जी का वर्ण करके ले जाएंगे, लेकिन आज उनके मन की जो कुटिलता थी वो भगवान ने वहीं से बैठे बैठे ही समाप्त कर दी। क्योंकि भगवान क्या नहीं कर सकते, भगवान सब कुछ कर सकते हैं। जय हो। ये जरूरी नहीं कि भगवान सामने आकर के युद्ध करेंगे। आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि डरे डर गए, कुटिल नृप प्रभु ही निहारी। कहा तो अपने अभिमान का प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जैसे ही भगवान का दर्शन किया तो एकदम से डर गए। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि कुछ ऐसे भी राक्षस जो राजाओं के वेश के अंदर बैठे हुए थे, क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहे पावा, पर मोहे कपट छल छिद्र न भावा। कुटिलता छल कपट भगवान को जरा भी पसंद नहीं है। आज उन राजाओं को तो भगवान प्रत्यक्ष काल के समान दिखाई दिए। काल को देख करके हर जीव डर जाता है, चाहे कोई कितना बड़ा वीर क्यों ना हो। जब काल सामने आता है ना तो सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और अगर भगवान के वास्तविक स्वरूप को देखा जाए, और भगवान शंकर और भगवान राम में कोई अंतर नहीं है। कालालम महाकाल कालम कृपालम, गुणागार संसार पारम न तो हम। आज उन छल से जो राक्षस वहां राजाओं के वेश के अंदर बैठ गए थे, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं उन्होंने आज भगवान राम को प्रत्यक्ष काल के रूप के अंदर देखा। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जनकपुर के लोगों को, क्योंकि ये वो जनकपुर के लोग हैं जो केवल भगवान का दर्शन करने के लिए आए थे, क्योंकि उनके मन के अंदर एक इच्छा थी। जैसे ही उनको समाचार मिला ना काफी कि भैया भगवान का पदार्पण जो है उस यज्ञ भूमि के अंदर हो चुका है, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं देर नहीं लगाई रंग भूमि आए दो भाई, अस सुधि सब पूर्वासी न पाए। क्योंकि भगवान आए हुए हैं। जय जय। कुछ समय पहले भी समाचार मिला था, और उस समय भी भगवान का दर्शन करने के लिए दौड़ पड़े थे। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। और आज भी गोस्वामी जी महाराज कहते हैं देर नहीं लगाई, क्योंकि भगवान ने अगर अवसर दिया है ना तो उस अवसर का लाभ जो है जीव को अवश्य उठा लेना चाहिए। पता नहीं ये अवसर मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो भगवान ने कृपा कर दी हम संसारिक लोगों के ऊपर, जो सबसे बढ़िया मानव शरीर के अंदर हमें बना करके भेज दिया। 84 लाख योनियों में सबसे उत्तम तो मानव शरीर को ही माना गया ना। आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं चले सकल ग्रह काज बिसारी, सब के सब। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कोई भी अपने घरों के अंदर बैठे रहना नहीं चाहता। जैसे ही समाचार मिला
और गोस्वामी जी महाराज ने कहा, बालक, जवान, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी घर और काम काज को भुला करके चल दिए और वास्तव में देह धरे कर ये फल भाई और भजिए राम सब काज बिहाई। इन मानस की चौपाइयों को हमें अपने मन को बार बार सुनाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये जनकपुर के लोग साधारण नहीं हैं। जय हो। जानते हैं कि अवसर मिला है और अवसर का लाभ जो है ना अवश्य उठा लेना चाहिए। और यहाँ जितनी भीड़ जनक जी ने सोची थी ना, उससे कहीं अधिक भीड़ यहाँ पर आ गई, जय हो। क्योंकि सब भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, सब भगवान दर्शन। को वर्ण करना चाहते हैं। जय हो। सबकी आत्माएं आज भगवान से मिलने के लिए व्याकुल हैं। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि आज उन नगर के निवासियों को, जनकपुर के नगर के निवासी जो भगवान का दर्शन करने के लिए बड़े व्याकुल थे, प्यास थी उनके जीवन के अंदर, और आज भगवान ने कृपा की और सबसे ज्यादा सुख जो है नेत्रों को मिलता है ना, आज वो नेत्रों को परम आनंद उनको प्राप्त हो रहा था, क्योंकि भगवान तो आनंद को देने के लिए ही इस धराधाम के ऊपर अवतरित होते हैं। भगवान के अवतार के कारण और भी बनते हैं, लेकिन भक्तों के लिए तो भगवान आनंद से परिपूर्ण रहते हैं कि मेरे भक्तों को आनंद मिले। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, नर भूषण लोचन सुखदाई। नेत्रों को जो परम आनंद की अनुभूति हो रही थी, वो तो केवल जनकपुर के निवासी ही बता सकते हैं। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, नारी विलोकई हर्ष ही निज निज रुचि अनुरूप। अपने अपने रुचि के अनुरूप, जिसके मन के अंदर जो रुचि थी, क्योंकि भगवान बड़े कौतुकी भी हैं और भगवान बड़े दयालु भी हैं। जो जैसा चाहता है ना, भगवान उसकी इच्छा को वैसा पूरी कर देते हैं। जैसी चाहा वैसी रहा। आज प्रत्येक जनकपुर के अंदर रहने वाली जो स्त्री है, और यहाँ गोस्वामी जी महाराज ने केवल सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया है, क्योंकि कामनाएं जो है ना हर जीव के मन के अंदर अलग अलग होती हैं। अब यहाँ पर जितने जीव बैठे हैं, सबके मन के अंदर एक कामना थोड़ी है। प्रत्येक जीव के मन के अंदर अलग अलग कामनाएं हैं। कोई अर्थ को चाहता है, कोई धर्म को चाहता है, कोई काम को चाहता है, तो कोई मोक्ष को चाहता है। चार ही तो पदार्थ है ना। वो तो कोई भरत जैसा संत हो जो कहे कि अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चयौ निर्वाण। हम संसारिक जीवों की बात अगर की जाए, और सबके मन के अंदर कामनाएं अलग अलग हैं, और वो हमारे जन्म के कारण ही है। हमारे जन्म न जाने कितने हो चुके हैं, हमारे जन्म के अंदर न जाने कितनी प्रकार की कामनाएं विद्यमान हैं। हमारा जन्म इस संसार के अंदर किस कामना की पूर्ति के लिए हुआ है, कोई भी नहीं जान सकता। जय हो। क्योंकि जैसे ही हमारा अंतिम समय आता है ना, उस समय हमारे मन के अंदर जो प्रबल इच्छा होती है, वो भी हमारे पुनर्जन्म का कारण बनती है। तभी संत महात्मा कहते हैं, वासना ही पुनर्जन्म का कारण बनती है। इसलिए अंतिम समय में ऐसा प्रयास किया जाता है कि उससे पूछा जाता है कि तेरी अंतिम इच्छा क्या है, ताकि सब कामनाएं जब तक पूर्ण नहीं होंगी ना, तब तक वो पूर्ण काम मिलेगा कैसे। इसलिए प्रयास किया जाता है कि इसकी मुक्ति हो जाए। गीता जी का पाठ उसको सुनाया जाता है। उसके पीछे ये इच्छा रहती है कि इसके जीवन की सब कामनाएं पूर्ण हो जाएं। किससे मिलने की इच्छा है, वो तो उसको बुला करके लाया जाता है, ताकि इसके मन के अंदर कामनाएं समाप्त हो जाएं। और यहाँ गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भगवान का दर्शन आज जनकपुर की स्त्रियां कर रही हैं, लेकिन अपनी अपनी रुचि के अनुसार कर रही हैं। जो जिस भाव में भगवान को देखना चाहता है ना, आज भगवान तो उसके रूप के अंदर उसको वैसा ही दर्शन प्रदान कर रहे हैं। और यहाँ तक कि गोस्वामी जी महाराज कहते हैं विद्वानों को, क्योंकि संसार के अंदर कई प्रकार के लोग हैं, साधक सिद्ध सयाने। जय हो। कोई साधना के द्वारा भगवान को प्राप्त कर लेते हैं,
कोई भगवान की कृपा से भगवान को प्राप्त कर लेते हैं और कई बड़े सिद्ध हो जाते हैं। आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं विद्वानों को तो भगवान विराट रूप में दिखाई दिए। जैसे अर्जुन के सामने भगवान ने अपना विराट स्वरूप प्रस्तुत किया ना, पीछे अपने गीता जयंती का परम पावन पर्व मनाया। भगवान कृष्ण ने उस रणभूमि के अंदर भी अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाने में संकोच नहीं किया। लेकिन अर्जुन ने जब उस विराट रूप को देखा कि एक साथ आकाश के अंदर कितने सूर्य उदय हो जाएं, वो भी भगवान के उस प्रकाश का मुकाबला नहीं कर सकते थे। इतना अद्भुत स्वरूप। और माँ कौशल्या ने देखा ना, माँ कौशल्या ने भी तो देखा, कागभूषुंडी जी महाराज ने भी देखा, सती जी को भी देखने का सौभाग्य मिला। और आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि विद्वान लोग भी आज भगवान का दर्शन तो कर रहे हैं, लेकिन विराट रूप में कर रहे हैं, क्योंकि उनके मन के अंदर एक कामना होती है कि मेरा जो परमात्मा है ना, वो तो बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु करम करत विधि नाना। आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जैसे उस विराट स्वरूप के कोई एक हाथ नहीं होता, बहुत से हाथ होते हैं, बहुत से पैर होते हैं, बहुत से नेत्र होते हैं, बहुत से सिर होते हैं। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन और बहुगिरी सरित सिंधु मही कानन। माँ कौशल्या को तो भगवान के विराट रूप का एक बार नहीं बल्कि 2 बार देखने का सौभाग्य मिला। दिख रावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागहि कोटि कोटि ब्रह्मांड। देख नहीं पाई, भगवान की वंदना करने लगी। स्तुति करी न जाई भय माना, जगत पिता मैं सुत करी जाना। भगवान जगत के पिता हैं, जगदीश्वर हैं। ये विद्वानों के लिए है, भक्तों के लिए तो भगवान अपने समान ही है ना। भक्त तो भगवान को अपना सखा भी मान लेते हैं, लेकिन यहाँ विद्वानों की बात चल रही है। आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं उनके लिए तो भगवान अनेक जैसे मुख होते हैं, अनेक हाथ होते हैं, अनेक पैर होते हैं, अनेक नेत्र होते हैं और अनेक सिर होते हैं। आज विद्वानों को भगवान ने उसी रूप में ही दर्शन दिए। विराट। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जनक जाति अब लोक ही कैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। उनको तो ऐसे लगे जैसे हमारे अपने हैं, क्योंकि संबंध जुड़ने वाला है ना। अब जिससे संबंध हो जाता है फिर तो उससे अपनापन होने में देर नहीं लगती। जो जनकपुर के रिश्तेदार थे, उन्होंने जब भगवान का दर्शन किया तो उनको तो ऐसे लगा ना जैसे हमारा दामाद यही बनने वाला है। और जनक जी ने भी पहले ही नजर में परमात्मा के प्रति जो भाव बनाया ना, वो यही भाव बनाया था कि मैं इनका ससुर बनूंगा और ये मेरे दामाद बनेंगे। तो उनके रिश्तेदारों ने भी, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सजन सगे प्रिय लागहि जैसे, जैसे अपने संबंधी प्रिय लगते हैं। कोई कष्ट आ जाए ना तो संबंधियों को तो ही बुलाया जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से जिसने भगवान को ही अपना संबंधी बना लिया हो, लौकिक दृष्टि से तो भगवान इनके बन ही चुके हैं, लेकिन अगर अलौकिक दृष्टि से भी देखा जाए, भगवान से कोई संबंध हो जाए, इस प्रकार के प्रसंगों को विस्तार देने का गोस्वामी जी महाराज का यही भाव है कि परमात्मा के प्रति कोई सुंदर भाव ही रख लो, परमात्मा के प्रति कोई सुंदर संबंध ही बना लो, फिर भगवान उस संबंध को निभाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। कोई ना कोई संबंध परमात्मा के प्रति जरूर बन जाना चाहिए। भगवान तो तैयार रहते हैं उस संबंध को निभाने के लिए, लेकिन हमारे मन के अंदर वो भाव तो उत्पन्न होना। शबरी के अंदर भाव ही तो बना,
और भगवान ने आने में देर नहीं लगाई। मीरा के मन के अंदर वो भाव ही तो बना कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जय हो। एक भाव बना लिया भगवान से कि प्रभु आप मेरे स्वामी हो, और 24 घंटे उसके मन के अंदर केवल गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर जय। नागर, बस। जय हो। और भगवान ने कृपा कर दी, जय जय। क्योंकि वो भाव अगर बन जाए इन प्रसंगों को सुन करके ही, तो भी गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि बात बन जाए। इन प्रसंगों को गोस्वामी जी महाराज के कहने का भाव यही है। अन्यथा गोस्वामी जी महाराज की दृष्टि बड़ी विलक्षण है। गोस्वामी जी महाराज सबके माध्यम से भगवान का दर्शन भी कर रहे हैं, और हम संसार के लोगों को कुछ अनुपम संदेश भी बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जागना चाहते हो तो जाग जाओ, अन्यथा संसार के अंदर अगर भाव रखोगे ना, तो संसार से तो कुछ मिलने वाला नहीं है। जय हो। लेकिन भगवान के प्रति अगर कोई भी भाव बना करके रखोगे, कोई भी भाव, इतने सारे भाव हैं। अब देखिए, रावण ने भगवान के प्रति शत्रु का भाव बना लिया कि राम मेरे शत्रु, मैं तो राम से शत्रुता करूंगा, और उसका भी उद्धार हो गया। जय हो। कोई भी भाव आप भगवान से बनाइए, भगवान उस भाव को स्वीकार करते हैं, क्योंकि भगवान को हमसे कुछ भी नहीं चाहिए, केवल भाव ही चाहिए बस। हम भगवान को भोग लगाते हैं ना, अगर मन के अंदर भाव ही ना हो कि भगवान खाते थोड़ी है, फिर भगवान को भोग लगाने की क्या जरूरत है। अब यहाँ पर भी अब नित्य प्रति जब भगवान के प्रसाद को बांटने लगते तो सबसे पहले भगवान को भोग लगाते हैं। जय हो। उसके पीछे हमारा भाव है ना कि भगवान जरूर इस प्रसाद को स्वीकार करते हैं, जय हो। क्योंकि वो तो प्रसाद को न जाने किस रूप में स्वीकार कर ले। जय हो। आज गोस्वामी जी महाराज कहते सहित विदेह विलोक ही रानी, शिशु सम प्रीत न जाति बखानी। आज जनक जी समेत जो रानियां हैं, वो भगवान राम का दर्शन कैसे कर रहे हैं, जैसे अपने बच्चे को कितना दुलार आता है। माता पिता अपने बच्चे से कितना प्रेम करते हैं। आज उनको ऐसे लगता है कि ये हमारे हमारा बच्चा ही तो बैठा है। जय हो। और आगे चल करके आप देखेंगे, जब राम जी को धनुष तोड़ने का आदेश मिलेगा ना, तो सबसे ज्यादा चिंता मां सुनैना को होगी। और वो कहेगी अरे इसको कोई रोकता क्यों नहीं, ये तो छोटा सा बच्चा है। कहीं हंस का बच्चा भी मंदराचल पर्वत को उठा सकता है, जय हो। क्योंकि भाव कैसा बना राम के प्रति, भाव बच्चा ही तो बना ना। जय। भगवान कहते कोई बात नहीं, और वहां पर भी भगवान पहुंच जाएंगे किसी ना किसी रूप में कि मां चिंता मत करो। जय हो। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता सूत्र भुवन तम भागा। जय हो। मां चिंता मत करो, आप चाहती हो ना कि सीता जी से विवाह हो, जय हो। और सुनैना जी भी तो चाहती है ना जय हो। कि विवाह तो होना चाहिए, लेकिन धनुष बड़ा कठोर है। जय हो। तो वहां पर भगवान पहुंच जाएंगे। अरे जब मैं ताड़का का वध कर सकता हूँ, जय जय। जब मैं सुबाहु का वध कर सकता हूँ, जय हो। जब मैं अहिल्या का उद्धार कर सकता हूँ, जय हो। तो ये धनुष मेरे आगे क्या चीज है। जय हो। और सुनैना जी को विश्वास हो जाएगा। सखी वचन सुन भई पर तीती। जय जय। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं प्रेम नहीं पर तीती हो जाएगी कि यहीं तोड़ेंगे। जय हो। और मां सुनैना फिर मन ही मन भगवान को प्रणाम करेगी जय हो। कि देखने में तो छोटे से हैं, जय हो। लेकिन प्रभाव जो है ना वो बहुत बड़ा है। कई बार जीव के मन के अंदर ऐसे भाव परमात्मा के प्रति उत्पन्न हो जाते हैं, और भगवान तो फिर उस शंका का निवारण करने के लिए भी तो तैयार रहते हैं ना। लेकिन यहाँ गोस्वामी जी महाराज दर्शनों की बात चल रही है।
जनक जाति अवलोकई कैसे। बाबा से पूछा गया, बाबा बताओ ना, आपने सबके प्रेम का वर्णन किया है, तो इस समय जनक जी के जो पत्नी है सुनैना जी हैं, जनक जी हैं, वो भगवान का दर्शन कैसे कर रहे हैं। बोले शिशु सम प्रीति न जाति बखानी। प्रेम जो इनके प्रति उत्पन्न हो चुका है ना, राम के प्रति, उसका बखान तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये तो या तो जनक जी जानते हैं कि अब इनसे मेरा कैसा संबंध है, या फिर माँ सुनैना जानती है। और आगे चल करके जब भगवान दूल्हा वेश में आएंगे ना, तो सुनैना जी तो गदगद हो जाएंगी। जो सुख भास ये मात मन देख राम वर वेश। दूल्हा रूप में भगवान सुनैना जी के सामने आएंगे, तो सुनैना जी सोचने के लिए विवश हो जाएगी। आज तक मैं ये मानती थी, क्योंकि सुनैना किसको कहते हैं, जिसके नेत्र बड़े सुंदर हों। अब नेत्रों की सार्थकता तो सुंदर तभी है ना जब उसके सामने कोई सुंदर आए। और आज पहली बार सुनैना जी को लगा कि आज मेरा नाम जो है ना वो सार्थक हो गया, क्योंकि आज मेरे नेत्र जो है ना वो जिनका दर्शन कर रहे हैं ना, इससे अधिक सुंदर आज तक कोई नहीं देखा मैंने। और वास्तव में भगवान से सुंदर ना तो कोई हुआ है और ना कोई होगा। उनके समान सुंदर केवल भगवान ही है। आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सब प्रेम से शिशु सम प्रीत न जाति बखानी। जनक जी के और माँ सुनैना के प्रेम का तो वर्णन किया ही नहीं जा सकता। गोस्वामी जी महाराज जहाँ समर्पण करना हो ना, वहां समर्पण करने में संकोच नहीं करते कि भैया इनसे इनका जो प्रेम है ना राम के प्रति, वो मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये कोई साधारण तो है नहीं। जिन्हें राम ने अपना ससुर बनाया होगा वो कोई साधारण थोड़ी होंगे। फिर सीता जी की मां बनने का सौभाग्य मिला है सुनैना जी को। और सीता जी कौन है? जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जगत जननी है सीता जी, और सुनैना जी को उन्होंने अपना मां बनाया है कि आप मेरी मां हो। अब सुनैना जी के प्रेम का वर्णन कौन कर सकता है। गोस्वामी जी महाराज ने कहा ना, जनक सुकृत मूर्त वह देही और दशरथ सुकृत राम धर देही। पुण्य कर्मों का जो परिणाम था, जनक जी ने न जाने कितने महान पुण्य कर्म किए होंगे, जो साक्षात जगत जननी जो है उनके यहाँ जगदम्बा रूप में अवतरण हुई। और दशरथ जी के पुण्य कर्मों का प्रभाव ये रहा कि साक्षात वो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक नर रूप धारण करके पुत्र रूप में उनको प्राप्त हुआ। अब गोस्वामी जी महाराज कहते, जोगिन परमा तत्वमय भाषा शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। जनक जी की भी गणना जो है ना वो परम योगियों में की जाती थी। जनक जी को विदेह राज की उपमा से अलंकृत किया गया था। और आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि योगियों को तो क्या चाहिए, भगवान उनके लिए तो परम शांत शुद्ध सम और स्वतः प्रकाश वाले हैं, परम तत्व के स्वरूप में। सुंदरकांड में सबसे पहले बाबा ने वंदना की ना, शांतम शाश्वतम प्रेम मनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणिद्र सेव मनिशं वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरु माया मनुष्यम हरि वंदे हम करुणाकरम रघुवारम भोपाल चूड़ामणिम नान्यास प्रया रघुपते हृदय स्मदीये सत्यं वदामि च भवानि खिलंतरात्मा भक्तिं प्रयच रघुपंगव निर्भरा मे कामादि दोष रहितं कुरु मान संचय। ये योगियों के लिए है, हम जैसे संसारिक जीवों के लिए नहीं। आज गोस्वामी जी महाराज से पूछा गया, बाबा योगियों को कैसे दर्शन हो रहा है? बोले योगी तो चाहते हैं भगवान उनके लिए तो शांत, बड़े शुद्ध
बड़े सहज रूप से इतने प्रकाश को देने वाले हैं। परम तत्व के स्वरूप के अंदर आज योगियों को भी भगवान का दर्शन हो रहा है। जय हो जय। और हरि भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुखदाता। भगवान के भक्तों ने कैसे दर्शन किया? बोले जैसे सब सुखों को देने वाले। क्योंकि जब कोई अपना किसी को इष्ट मान लेता है ना, जैसे हनुमान जी महाराज के बारे में कहा जाता है कि हनुमान जी महाराज ने राम को अपना इष्ट माना हुआ है, और राम जी से मिलन हुआ ना, तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि सो अनन्य जाके असी मति नट रही हनुमंत, और मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। हनुमान जी महाराज को तो फिर राम से इतना अगाध प्रेम है कि हर जगह वो राम का ही दर्शन करना चाहते हैं। जब वो मणियों से माला भी उनके सामने दी गई ना, तो भी उनके अंदर वो राम का दर्शन कर लेते हैं। क्योंकि इष्ट को फिर अपने हृदय के अंदर बिठा करके रखा जाता है। जो भी हमारा इष्ट है, जिसको भी हम अपना मान लेते हैं कि आज से मैं अपना सर्वस्व आपको प्रदान करता हूं। और यहाँ गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि उन भक्तों ने, भगवान के भक्तों ने आज राम और लक्ष्मण जी महाराज का दर्शन ऐसे किया मानो सब प्रकार के सुख, जैसे इष्ट देव जो होता है ना, फिर वो अपने उस आराधक को, जो भी उसका वो पूजा अर्चना करता है, वो सब कुछ प्रदान कर देता है। क्योंकि भगवान की ओर से कोई कमी नहीं है। कमी तो हमारी अपनी ओर से है ना। हम पूर्ण समर्पण जो है ना, वो परमात्मा के प्रति कर ही नहीं पाते। और जिस दिन पूर्ण समर्पण हो जाएगा तो फिर भगवान चिंता करता है। फिर हम चिंतन ही तो नहीं करते ना। संत महात्मा कहते हैं तुम चिंतन करो उसका, तो वो चिंता करे तुम्हारी। अर्जुन ने कृष्ण के प्रति समर्पण किया ना, और पितामह भीष्म ने जब प्रतिज्ञा कर ली, तो अर्जुन को कोई चिंता नहीं है। अर्जुन तो सो रहा है, और भगवान कृष्ण आधी रात के समय गए और अर्जुन को जगाया, अर्जुन जाग। अर्जुन ने कहा क्यों जगा रहे हो? बोले पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा की है और तू सो रहा है। अर्जुन ने कहा मैं इसलिए सो रहा हूं क्योंकि तू जाग रहा है। क्योंकि जिसे हम अपना इष्ट मान लेते हैं, फिर तो सब कुछ उसी के प्रति अधीन है ना। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मृत्यु होगी ना। फिर जो साधक होता है ना, वो डरता नहीं है। या मरने ते जग डरे, पर मेरे मने आनंद, और कब मरिए कब पाइए पूर्ण ब्रह्मानंद। हम शरीर को तो सत्य मान लेते हैं ना, लेकिन जो अपने इष्ट मान लेता है किसी को भी, फिर वो शरीर की परवाह नहीं करता। वो तो जानता है कि शरीर तो नश्वर है, ये तो मिथ्या है, एक ना एक दिन इसने समाप्त होना ही है। और फिर अगर समाप्त हो भी जाएगा तो भी तो भगवान के पास ही तो जाऊंगा, इष्ट के पास ही तो जाऊंगा। आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं हरि भगतन देखे दो भ्राता, और इष्ट देव इव सब सुखदाता। ये हम भक्तों के लिए, जो हम भक्त होने का दावा करते हैं, सब सुख है भगवान की शरण में। ऐसा कोई भी सुख नहीं जो भगवान की शरण में जाने से ना मिलता हो। लेकिन इष्ट तो मानना ही पड़ेगा ना, समर्पण तो करना ही पड़ेगा, जैसे अर्जुन ने समर्पण किया। और अब गोस्वामी जी महाराज से पूछा गया ये तो बताओ माँ जानकी किस दृष्टि से देख रही है, जानकी जी को कैसा दर्शन हो रहा है? बोले राम ही चितव भाई जय सिया, सो सने सुख नहीं कथनिया। बाबा कहते हैं वो जो सुख है ना, जो सीता जी जो राम जी का दर्शन करके इस समय प्राप्त कर रही है ना, वो सुख और स्नेह जो है ना, वो तो वाणी का विषय है ही नहीं। वो केवल सीता जी जानती हैं या राम जी जानते हैं। क्योंकि देखन मिस मृग विहंग तरु, फिराही बहोर बहोर, और निरख निरख रघुवीर छवि, बाढ़ई प्रीति न थोर। प्रेम कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। और सीता जी
तभी तो गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। क्या जरूरत थी दोबारा जाने की, जय जय क्योंकि प्रेम प्रगाढ़ मात्रा में हो गया। पहले पूजा की अधिक अनुरागा, निजी अनुरूप सुभग वर मांगा, लेकिन जब राम जी का दर्शन किया ना, हर्षे निज निधि पहचानी। जय जय सीता जी को लगा अरे ये तो मेरे निधि हैं। जय जय और जब पुरवासी लूटने लगे, अरे ये कैसे लूट के ले जाएंगे, ये निधि खजाना तो मेरे है ना। जय जय और इधर गुरु विश्वामित्र जी को भी आशीर्वाद देना पड़ा जय हो कि राम चिंता मत करो, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। क्योंकि जितना प्रेम सीता जी के मन के अंदर है ना, उतना ही प्रेम राम जी के मन के अंदर भी है। ये अलग बात है कि राम संकोच के कारण कह नहीं पा रहे, जय जय लेकिन गुरुदेव तो जानते हैं ना। जय जय और यहाँ माँ गोरा भी कहाँ अपने आप को रोक पाई, सुनो सिए सत्य आशीष हमारी, पूजा ही मन कामना तुम्हारी। यहाँ सीता जी ने लज्जा का जय हो परिचय दिया ना, जय हो माँ मोर मनोरथ जानऊ नीके, बसहु सदा उरपुर सब ही के। माँ आप तो जानती हो मेरे मन के अंदर जो है ना, आप उसको पूरा कर दो। जय 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 माँ ने कहा ठीक है, ठीक है लेकिन माँ से रहा नहीं गया सीता जी के प्रेम को देख करके, क्योंकि इतना अगाध प्रेम। जय जय खसी माल मूर्ति मुस्कानी, और आशीर्वाद भी दिया, सादर सिए प्रसाद सिर धरहूं, बोली गौरी हर्षिए भरहूं, और सुन सिए सत्य आशीष हमारी, पूजई मन कामना तुम्हारी। बात यहाँ खत्म नहीं हुई, जय जय माँ को कहना पड़ा, मन जाहिरा मिलई सोबर सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो, एहि भांति गोरी असीस सुन सिय सहित ही हर्षित अली, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली, जान गोरी अनुकूल सिए ही हर्ष न जाए कही, मंजिल मंगल मूल राम अंग फड़कन लगे। क्योंकि प्रेम अधिक था सीता जी का, जय जय और माँ गोरा अपने आप को रोक नहीं पाई, पुत्री मैं क्या करूं, जय क्योंकि जय प्रेम जो है ना वो प्रकट हो जाता है। जय आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, राम ही चितव भाई जेहि सिया, सो स्नेह सुख नहीं कथनिया। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं वो वाणी का विषय तो है ही नहीं, और राम और जानकी के प्रेम का वर्णन जय हो वाणी का विषय नहीं है। जैसे राम के चरित्र वाणी के द्वारा गुणगान नहीं किए जा सकते। और आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, ओरे अनुभवती न कह सक सो, कवन प्रकार कहीं कभी को। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं मैं तो नहीं, कोई भी कवि जो है जय हो जय हो राम और जानकी के प्रेम का वर्णन कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये अलौकिक प्रेम है। लौकिक प्रेम का तो फिर भी प्रयास किया जा सकता है वर्णन करने का, लेकिन जो अलौकिक प्रेम हो, जो मन वाणी से बहुत परे हो। आगे चल कल के जनक जी भी प्रशंसा करेंगे ना कि मन समेत जई जात न बाणी, और तर्क न सकई बुद्धि बल वाणी, महिमा निगम नेति कहीं गाई, जो तिहु काल एक रस रही। जय जय आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, ही विधि रहा जाहि जस भाऊ, ते ही तस देखा कौशल राव। जिसका जैसा भाव था ना, जय हो आज भगवान को उसी रूप में जो है दर्शन वो प्राप्त कर रहा है। और आज भगवान जो है ना, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, राजत राज समाज महु कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामल गोर तन विश्व विलोचन चोर। जय जय जनक जी ने ऐसे नहीं कहा था कि नहीं विलोकत यति अनुरागा, पर बस ब्रह्म सुखई मन त्यागा।
क्योंकि ये संपूर्ण विश्व के जो जीव है ना, उनके चित्त को चुरा सकते हैं। जय ये चोर हैं। जय केवल भगवान कृष्ण ही चोर नहीं है, जय हो। हमारे राघवेंद्र सरकार राम भी चित्त से यहाँ पर चोर बने हुए हैं और सबके चित्त को भगवान ने चुरा लिया है। भगवान सबके चित्त को अपनी ओर आकर्षित करें, जय क्योंकि भगवान अगर चाहें तो जीव को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। जीव तो विषय विकारों के अंदर पड़ा हुआ भगवान का भजन कहाँ कर पाता है। लेकिन जीव जब सत्संग में आता है तो वो फिर ऐसी कृपा हो जाती है। इसलिए हमारे संतों ने कहा कि बिनु सत्संग न हरि कथा, और तेहि बिनु मोह न भाग, और मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। उस मोह का परित्याग करने का प्रयास करें। मोह से अभिप्राय जो अपने आप को, शरीर को सत्य मान लेता है कि मैं शरीर हूँ, और जब तक ये बात हमारे जीवन के अंदर दृढ़ नहीं होती तब तक भगवान नहीं मिलते। इन प्रसंगों के माध्यम से गोस्वामी जी महाराज कुछ बताने का प्रयास करते हैं, और गोस्वामी जी महाराज के उस संदेश को हम मनन करें, चिंतन करें, और बार बार एकांत में बैठ करके सोचने का प्रयास करें, तभी इन राम कथा की जो सार्थकता है वो हमारे जीवन के अंदर आ सकती है। 100 रुपए की धनराशि और 10 रुपए की धनराशि किसी सज्जन ने प्रभु के चरणों में अर्पित की है। बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान की कृपा उनके जीवन के अंदर निरंतर बनी रहे, ऐसी प्रभु के चरणों के अंदर मंगल कामना करते हुए बोले राजा रामचंद्र महाराज की